So hello everyone, welcome back guys. I hope all of you are doing well. Let me put them. So this is our lecture 2 on advanced algebra, highly important for exams like SSC, CAT as well as banking entrance exams. Uh, this is about me. I cleared IBPS PO, IBPS RRBPO, GATE Mechanical Engineering. In CAT, I scored 99.7 percentiler. I did BTech in Mechanical Engineering from Aligarh Muslim University. Let's move to our topic. Okay, so this is the lecture 2 on advanced algebra. Let me write down. परफेक्ट. सो हमने देखा था कि अगर x प्लस 1/x हमें दे रखा हो, then we can easily find out the value of x square plus 1/x square, x cube plus 1/x cube, x square minus 1/x square भी आसानी से निकाल सकते हैं. इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालेंगे x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x, है ना. अब x माइनस 1/x के लिए हम क्या कर सकते हैं? सपोज हमें x प्लस 1/x की वैल्यू पता है, दे रखी है ना. तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे और लेट से ये ए स्क्वायर के बराबर है. अब इसमें से हम क्या करते हैं? इसका एक्सपेंशन करते हैं. क्या करते हैं? एक्सपेंशन. तो एक्सपेंशन होके क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ मिलेगा ए स्क्वायर. अब मैं क्या करता हूँ? यहाँ पे 4 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ बोथ साइड. तो दोनों साइड 4 सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये माइनस का 4 इक्वल माइनस का 2 सॉरी माइनस का 2 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 4. सो नाउ वी गेट दिस इज नथिंग बट x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा. लेट मी ओके. सो नाउ ये बन जाएगा अब a square minus 4. So what value will I get of x minus 1/x? x minus 1/x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट का a स्क्वायर माइनस का 4. और इसको उठा के अगर हम इधर पुट कर देंगे, क्योंकि x प्लस 1/x तो ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ से x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर भी हम आसानी से निकाल सकते हैं. बट आज का जो टॉपिक है डिस्कशन का वो ये सब नहीं है, क्योंकि ये हम सब ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं. आगे क्या देखना है? आगे देखना है सपोज लेट्स से इफ कुछ इस तरीके का आ जाए कि हमें लेट्स से इफ एक एग्जांपल ले लेते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू दे दें हमें. लेट्स से वी अज्यूम इट एज 2, है ना. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5. इसको 2 नहीं लो, लेट्स से 2 की जगह पे कुछ और ले लेते हैं. लेट्स से a. सो यहाँ से मैं x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 को रफली इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और इसको लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, है ना. अब इसको जरा एक्सपेंड करके देखते हैं. नो डाउट अभी ये बराबर नहीं है. लेट्स से इसको एक्सपेंड करके देखते हैं. तो एक्सपेंड करके इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x पावर 5 प्लस x प्लस ये आ जाएगा 1/x प्लस का 1/x पावर 5, है ना. सो यहाँ से x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 और साथ में एक एक्सप्रेशन हमें x प्लस 1/x का भी मिल जाएगा. बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी? x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 की वैल्यू निकालनी थी, है ना. सो अब क्या करेंगे? अब एक काम कर सकते हैं.
तो हमें ये किसके बराबर है, ये बराबर है एक्स क्यूब प्लस 1/x³ के, और ये है x² प्लस 1/x²। नाउ अब क्या करेंगे, अब मैं इधर कर देता हूँ। सो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, ये जो है इसको राइट हैंड साइड में पहुँचाता हूँ, पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। सो यहाँ से x⁵ प्लस 1/x⁵ की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, आई गेट x³ प्लस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x² माइनस x प्लस 1/x। So this is the value that we are getting, है ना। अब ऐसे नो डाउट ये तो x⁵ प्लस 1/x⁵ थी। अब लेट्स से वो x⁵ प्लस 1/x⁵ भी दे सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन जो भी अपना कंडीशन रहेगी उस हिसाब से हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू। नॉट दैट बिग टास्क, है ना। सो नाउ लेट्स मूव टू सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करते हैं इस पर। सो लेट्स से क्वेश्चन 1 फॉर टुडे। सो if x plus 1/x equal to 3, then find the value of x⁵ plus 1/x⁵, है ना। अब जो हमने लास्ट डिस्कशन करा है, नो डाउट वी नो द वैल्यू ऑफ 1x⁵ प्लस 1/x⁵ कितनी आई थी, ये इट वाज x³ प्लस 1/x³ इंटू x² प्लस 1/x², और साथ में माइनस का था x प्लस 1/x, है ना। अब क्या करना है, सिंपल पुट करना है। वी नो, हमें x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू पता है। कैसे, मैं लिखता हूँ कंडीशन, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू a, देन x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमने कल निकाली थी, कितनी आई थी, ये a² और माइनस का 2, है ना। और x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी आई थी, p³ दैट इज a³ माइनस 3a। कल हमने यहाँ p लेके करा था, तो लेट नेम इट डाउन एज p ओनली। सो अगर मैं यहाँ पर p कर दूं तो ये हो जाएगा p² माइनस का 2, एंड इधर इट विल बी p³ माइनस का 3p। जिसको ये जानना है कि ये वैल्यू कैसे आई है, रेफर यस्टरडे लेक्चर, वहां पर क्लियरली मेंशन करा है मैंने कि हाउ टू गेट दिस वैल्यूज, है ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस, तो हमारा क्वेश्चन में डिमांड क्या कह रहा है, अब पुट p की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 3। सो यहाँ से x² प्लस 1/x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 का स्क्वायर माइनस का 2 विच इज नथिंग बट 7, और यहाँ से p³ दैट इज 3³ माइनस का 3 इंटू 3, सो ये हो जाएगी 27 माइनस 9 दैट इज 18। सो अब 7 की वैल्यू x³ प्लस इधर पुट कर देंगे, एंड 18 को उठाकर हम इधर सब्सटीट्यूट कर देंगे। सो व्हाट वी गेट आर फाइनल आंसर विल बी x⁵ प्लस 1/x⁵ is nothing but 18 into 7, एंड माइनस का x प्लस 1/x की वैल्यू वी ऑलरेडी नो 3। 3 कॉमन ले लेते हैं, इसको भी सॉल्व करने का ट्रिक देखिए। 3 कॉमन ले लेते हैं, 6 इंटू 7 42, 42 माइनस 1 इज नथिंग बट 41, so 3 into 41, so what will be our answer will be 123। so this is our final answer। hope you get the concept very well। now let's move to the next। okay, so just a minute।
Okay, now let's move to the next question. Question number 2, what it says, if x plus 1 by x equal to 5, then find the value of, इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? No doubt it's actually relatively little bit complex question, but not so complex if you know the um, method how to approach such type of questions. So कैसे करेंगे? Let's see here. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है ना, ये दिस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको फिल्टर आउट करते हैं। फिल्टर आउट इन द सेंस क्या, इसको थोड़ा सा हम अपने एक नॉन, जो हमें नॉन पैटर्न मालूम है उसके अकॉर्डिंग लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। सो मैं क्या करता हूँ, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर मैं ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 5 और प्लस का 1 बाय एक्स स्क्वायर। यही सेम काम मैं नीचे से भी कर देता हूँ। तो नीचे भी मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। सो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो न्यूमरेटर में हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। I think we did some mistake. 5 3 by x, ओके ओके। सो हाँ, एक चीज मिसिंग हो गई है इधर न्यूमरेटर में। 5 प्लस 3 by x और प्लस 1 by x स्क्वायर। सो दिस इज द न्यूमरेटर एंड द अदर वन इज द डिनोमिनेटर। सो अब इसको थोड़ा और फिल्टर आउट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को मैं एक साथ लिख लेता हूँ, साथ में 3 कॉमन लेके x प्लस 1 बाय एक्स को एक साथ एंड 5 को इस तरीके से, और यहाँ नीचे क्या मिल जाएगा मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। नाउ वी नो, हमें पता है अगर x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू 5 दे रखी है, सो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 5 स्क्वायर माइनस का 2, विच इज 5 का स्क्वायर माइनस का 2, दैट इज 23। ये कैसे आई, रिफर लास्ट लेक्चर, जो मैंने पहला पहला लेक्चर है इसी सीरीज का, सो वहाँ रेफर करिए तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स की वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस का 2 कैसे आई। तो यहाँ पे वैल्यू मिल गई मुझे 23। अब सिंपल है, नाउ इट्स अ सिंपल क्वेश्चन, क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की जगह 23 कर देंगे, इक्वेट प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस 1 बाय एक्स इज नथिंग बट 5 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 23। So what will be our final answer? Our final answer will be 23 plus 15 plus 5 upon 23. So what we get? We get 23. This is 43 by 23. So 43, 23 will be our final answer. Okay. So I think now you get the concept. Now let's move some one of the important concept for this chapter. Let me write down. Okay. X, let's assume x plus 1 by x equal to root 3. Now what we do, let's say let's square both sides, or first let's say cube both sides,
क्यूबिंग बोथ साइड. ऑन क्यूबिंग वी गेट x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू √3 का क्यूब. So √3 का क्यूब कितना हो जाएगा? √3 का क्यूब it will become that is multiplying √3 by 3 times. This is the meaning of cube. तो यहाँ से मुझे √3 की वैल्यू मिल जाएगी 3. √3 into √3 is nothing but 3. तो 3√3 है ना. सो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3√3. यहाँ से इसको खोलते हैं a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3x into 1/x which is x plus 1/x. a plus b is nothing but 3√3. So यहाँ से x cancel out. So x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यहाँ से साथ में एक प्लस 3. अब x प्लस 1/x की वैल्यू इधर भी x से √3 रख देंगे. तो यहाँ मिल जाएगा 3√3. √3 से √3 कैंसिल आउट. सो यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट देखने को मिलता है दैट इज x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू 0. ओके. नाउ अब इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा फाइनली वी आर गेटिंग x पावर 6 प्लस 1 अपॉन x क्यूब इक्वल टू 0. सो यहाँ से x पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0. दैट मीन्स x पावर 6 इक्वल टू -1. So what we get? We get x power 6 equal to -1. One of the highly important result. और ये valid कब है? ये valid जब है if only and only if x plus 1/x equal to √3. Then we will directly write x power 6 as -1. Okay. I hope you are clear with this. Now let's move to some questions based on this. Okay. Now suppose if question 3 for today. If x plus 1/x equal to √3, then find the value of x power 186 plus x power 90 plus x power 6 plus 2 upon x power 293 plus x power 48. So this is the question that we need to solve. It's kind of looking bit scary currently, but हाँ अगर कंसेप्ट नहीं पता है तो नो डाउट इट्स वी कांट सॉल्व इट. बट अगर कंसेप्ट मालूम है that if x plus 1/x equal to √3 then we directly write as x power 6 equal to -1. अब -1 लिखेंगे यहाँ पर. अब किसी के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि x पावर 6 इक्वल टू -1. बट लास्ट लेक्चर में आपने बताया कि अगर x² 1/x² ये दोनों ही नंबर ग्रेटर देन 0 है तो x पावर 6 भी तो एक तरीके का पॉजिटिव ही नंबर हुआ, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ था. नो डाउट x पावर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए था. बट अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन कंडीशन this thing is technically not possible. x plus 1/x is equal to √3. अगर हम लेट्स से रियल नंबर्स नॉट रियल नंबर, लेट्स से अगर हम इंटीजर्स लेते हैं और इंटीजर्स
ये इक्वेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना। फॉर इंटीजर दिस इक्वेशन डजंट एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम x की मिनिमम वैल्यू भी डालें, जीरो पे तो अनडिफाइंड है, मिनिमम वैल्यू भी डालें तो 1 प्लस 1/1 इट इज नथिंग बट 2। तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू आएगी फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2। और अगर हम नेगेटिव लेते हैं फॉर x ग्रेटर देन 0, और अगर हम नेगेटिव लेते हैं x प्लस 1/x, ये आएगा लेस देन इक्वल टू -2 फॉर x लेस देन 0। बट इधर क्या वैल्यू दे रखी है, इधर वैल्यू दे रखी है आपकी x प्लस 1/x इक्वल टू √3। अगर मैं √3 की वैल्यू निकालता हूं तो इट इज समथिंग 1.732 विच इज नो डाउट लेस देन 2। सो हमारी यही कंडीशन वैलिड नहीं है, समझ में आ रही है ना। तो जब हमारी यही कंडीशन वैलिड नहीं है, इसका मतलब जो x है वो इंटीजर नहीं है। अगर x इंटीजर नहीं है तो x क्या होगा, x या तो रियल नंबर होगा। और अगर मैं थोड़ा सा और इसके अंदर एनालाइज करें, बट दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, सो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी x इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज इट्स नॉट इन योर सिलेबस, है ना। सो ये इंजीनियरिंग वगैरह या फिर समवन हुआ इज 11th क्लास एंड टेक्स मैथ्स एज द सब्जेक्ट, तो वहाँ देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको इससे कोई लेना देना नहीं है ना। सो नाउ लेट्स मूव टू गेट बैक टू आवर क्वेश्चन। सो मैं नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ, या चलिए मैं इसी पेज पे कर देता हूँ। So what we get x power 6s minus 1। now अब हम क्या करते हैं, ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है, ये लेट मी ये जो बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको थोड़ा 6 की पावर में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, सो इट विल बी रिलेटिवली इजियर फॉर अस। सो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, x पावर 186 को क्या लिख सकता हूँ, x टू दी पावर ऑफ 6 टू दी होल पावर ऑफ 631, है ना। और x की पावर 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की पावर 6 की होल पावर 15 प्लस x की पावर 6 प्लस का 2, साथ में ये हो जाएगा x की पावर 293। इज 293 a मल्टीपल ऑफ 6? नो, इट कुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 6। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं। तो 293 30, इसके लिए थोड़ा जुगाड़ लगाते हैं और इसके नज़दीक में x का मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स से 291, आई थिंक 291 इज इवन इट्स नॉट अ मल्टीपल। सो 293 को हम 6 से डिवाइड करते हैं। सो 6 से डिवाइड करेंगे, सो ये मिलेगा 6 4 ज़ा 24, 05, 6 8 ज़ा 48, सो 3 इज रिमेनिंग। सो आप क्या करेंगे, एक्स क्यूब, इस तरीके से इसको ब्रेक कर देंगे और प्लस साथ में एक्स की पावर 6 की पावर 48, 6 8 ज़ा 48, है ना। सो नाउ व्हाट वी गेट इसको अगर हम डाउट लग रहा है तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 8 ज़ा 48, 8 8 ज़ा 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 288 प्लस 3 इज नथिंग बट, sorry, here it come as plus 5 5। now
एक्स की पावर 6 की पावर 31, सो सीधे सीधे हम लिखेंगे -1 की पावर 31 प्लस एक्स की पावर -1 की पावर 15 प्लस एक्स की पावर 6 दैट इज -1 प्लस का 2, साथ में एक्स की पावर 48, सो एक्स की पावर 48 साथ में एक्स की पावर 5 दैट ये बन जाएगा -1 इंटू 48 साथ में एक्स की पावर 5 प्लस साथ में एक और -1। सो अब इसे सॉल्व कर लेंगे। व्हाट वी गेट, -1 की पावर 31 इज -1, -1 की पावर 15 इज -1, साथ में एक और -1 प्लस का 2 अपॉन, ये पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है, एक्स की पावर 5 साथ में माइनस का 1, सो व्हाट वी गेट -2 और +2 कैंसिल आउट, सो वी गेट -1 अपॉन एक्स पावर 5 और माइनस का 1। सो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 5। दिस इज द आंसर। अब नो डाउट एक्स पावर 5 बन गया क्योंकि मैंने यहाँ एक कोई रैंडम सा नंबर ले लिया था, बट जो आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन मिलेंगे उसमें नो डाउट सारी चीजें सॉल्व हो रही होंगी 100%, बट अगर कुछ सॉल्व नहीं होता है तो still we don't need to go and find out the value of x only, so कि x, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ से निकालूं, सो एक्स क्यूब इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -1, देन अंडर रूट ऑफ -1 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का आयोटा। अब व्हाट इज आयोटा, आयोटा इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ -1, है ना। सो ये काफी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसमें हमें जाना ही नहीं है क्योंकि ये हमारे कोर्स में ही नहीं है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं इस पर। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, let me write down some proper question. Okay, now let's, if then find the value of x power 56 plus 1 upon x power 56, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। सो व्हाट इज द कंक्लूजन, ये एक्सप्रेशन जहां देखे कुछ दिमाग नहीं लगाना, सीधे सीधे लिखना है x पावर 6 बराबर -1। अब x पावर 56 को हम क्या लिख सकते हैं, x पावर 54 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साथ में 1 अपॉन एक्स पावर 54 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। सो x पावर 54 इज नथिंग बट अ मल्टीपल ऑफ 6, सो यहाँ मैं लिख दूंगा x पावर 6 की होल पावर 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 6 की होल पावर 9 इंटू एक्स स्क्वायर। सो यहाँ से क्या मिल जाएगा, x पावर 6 इज नथिंग बट -1, सो ये -1 का होल पावर 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन -1 की होल पावर 9 इंटू एक्स स्क्वायर। सो ये मिल जाएगी -1 की पावर 9 दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, एंड साथ में ये -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेने पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो अब हमें मालूम है अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दे रखी है, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर यहाँ से हम आसानी से निकाल सकते हैं, विच इज नथिंग बट √3 का स्क्वायर और साथ में माइनस का 2। सो ये कितना आएगा, 3 माइनस 2 दैट इज 1। So what will be our answer? Our answer will be minus of 1, that is -1 will be our answer to this question. Okay, perfect. Now let's move to the next set of questions. Okay, now there's another concept that you need to remember, highly important, one of the highly important concept. It's question 5 for today. So the question is, if, no, not question, concept. If, what the hell, if root x plus 1 upon root x equal to √3, then find x पावर 17 प्लस 1 अपॉन x पावर 17। सो अब इसे कैसे करेंगे,
No doubt it's also a bit not so healthy question, healthy in the sense it's a little bit complex. So अब क्या करेंगे इसमें, so let's take that into consideration. So root x plus 1 by root x, मैं क्या करता हूँ एक बार स्क्वायर निकाल के देखते हैं, एंड इट हियर इट इज नथिंग बट रूट 3 का स्क्वायर. सो यहाँ से मुझे मुझे मिल जाएगा x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 2 और साथ में 3. सो x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, 1. सो x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई, 1. अब एक काम करते हैं, क्यूब स्क्वायर के साथ साथ एक बार क्यूब और करके देख लेते हैं. सो यहाँ से क्यूबिंग क्यूब करने का आई थिंक कोई फायदा नहीं है. सो यहाँ से मुझे मिल गया, यहाँ से मैं एक्स एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ, फाइनली फाइनली आई कैन राइट इट डाउन एज एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स. सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 1 इक्वल टू 0. लेट्स नेम इट एज इक्वेशन 1. नाउ आई नो द फॉर्मूला फॉर एक्स क्यूब प्लस 1. सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1 और a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू नथिंग बट a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना. सो नाउ अब हमें, अब अकॉर्डिंग टू आर गिवन क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 0 है, इसको इक्वेट कर देंगे इधर. सो इसको इक्वेट कर देंगे इधर, दैट मीन्स राइट हैंड साइड हमारी 0 के बराबर. सो यहाँ से मुझे मिल जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू -1. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हाईली इंपॉर्टेंट रिजल्ट. और ये कब आया, इफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स इक्वल टू रूट 3. so this is also the result that you need to remember. so अब मैं कंक्लूजन लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज पर ग्रीन पेन से, या लेट्स से पर्पल पेन से कंक्लूजन लिख देता हूँ. शैम्पू बोर्ड conclusion number 1. what is the conclusion number 1? if x plus 1 by x equal to root 3, then x equal to 6 is -1. so this is the result that we got. And what is the second conclusion? Second conclusion is if root x plus 1 by root x equal to root 3, then we get x cube equal to -1. सो जैसे ही हमें किसी भी क्वेश्चन में x प्लस 1 बाय एक्स दिखता है तो हम सीधे सीधे रूट इक्वल टू रूट 3 दिखता है, सो हम सीधे सीधे x पावर 6 इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट करेंगे. और अगर किसी क्वेश्चन में इफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स इक्वल टू रूट 3 दे रखा है, देन सीधे सीधे हम x क्यूब इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट करेंगे. सो दीज आर वन ऑफ द टू अल्टीमेट कंक्लूजन्स दैट यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम टुडेज लेक्चर. हाईली इंपॉर्टेंट, highly important. So now let's move to another question. Okay, question 5 for today. What it says, let's say if x plus 1 upon 2x equal to 2, then find the value of 8x cube plus 1 upon x cube. सो अगर इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, अगर मैं सीधे सीधे इसमें क्यूब करूं, इसका क्यूब लेट से इसको 1x प्लस 1 बाई एक्स की फॉर्म में अगर करके सॉल्व करने की कोशिश करूं, सो नो डाउट जो 8 के साथ जो क्यूबिक एक्सप्रेशन बनेगा वो नीचे बनेगा इस एक्सप्रेशन में, बट हेयर इट इज गिवन इन अपवर्ड.
है ना। सो क्या कर सकते हैं, लेट मी राइट डाउन x प्लस 1/2x इक्वल टू 2। अब क्या कर सकते हैं, लेट से मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 2x प्लस 1/x इक्वल टू 2 इंटू 2 इट इज नथिंग बट 4। नाउ क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड क्यूब कर देंगे। सो यहाँ से मिल जाएगा 2x प्लस 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब, 4 का क्यूब इज नथिंग बट 64। सो यहाँ से मिल जाएगा 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3ab इंटू 2x प्लस 1/x इज नथिंग बट 64, है ना। सो अब क्या मिलेगा यहाँ से, वी गेट 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x से x कैंसिल, सो यहाँ मिल जाएगा प्लस का 6 इंटू 2x प्लस 1/x विच इज नथिंग बट 4 इक्वल टू 64। सो 8x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू कितनी मिल गई, 64 माइनस 24 which is nothing but 40, so 40 will be our answer. So what we get, 40 we get 40 as our answer. Now let's move to next set of good question, which is question 6 for today. Let's choose some other pen. Let's choose dark one, red. Let's choose blue pen. Okay. And question 6. What the hell? So this is question 6. Now it says 1 upon x plus y equal to 1 upon x plus 1 upon y. Then find the value of x cube minus y cube. सो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। यहाँ से सिंप्लीफाई करने में क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेकिंग देयर एलसीएम एक्स वाई, सो यहाँ से मिल जाएगा y प्लस एक्स। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे, सो यहाँ से मिल जाएगा एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। सो यहाँ से एक्स वाई, लेट्स ओपन दिस स्क्वायर, ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy। सो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इधर जाके माइनस करेंगे, सो यहाँ ये मिल जाएगा हमें 0। नेक्स्ट नेम इट इज इक्वेशन 1। सो यहाँ से एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, सो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। लेट्स नेम इट एज इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन हियर। सो इसकी वैल्यू कितनी मिली है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई की वैल्यू 0। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू 0 is nothing, anything multiplied by 0 is nothing but 0. So x cube minus y cube, what is the final value we are getting, we are getting 0 as our answer. So this is the answer for this beautiful question. Okay, are you clear? Now let's move to the next. Let me add one slide. Let me add one slide. Perfect.
Okay, so last question for today. Question 7th. What it says: find the value of a minus b whole square upon b minus c into c minus a plus b minus c whole square upon a minus b c minus a plus c minus a whole square upon a minus b minus c. So we need to find out its value. So अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर हम एक कॉमन पैटर्न पकड़ें, वी कैन मेक denominator in all these three fractions as common. If I multiply this by a minus b, और न्यूमरेटर में भी a माइनस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर b माइनस सी से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, यहाँ पर c माइनस ए से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे. तो व्हाट आई गेट a माइनस बी का होल क्यूब अपॉन a माइनस बी इंटू b माइनस सी इंटू c माइनस ए प्लस यहाँ मिल जाएगा b माइनस सी का होल क्यूब अपॉन a माइनस b माइनस सी प्लस c माइनस a. नाउ अगेन c माइनस a का होल क्यूब अपॉन a माइनस b माइनस c and c minus a. Perfect. Now what we do, let's say, let's take numerator as denominator as common, a minus b minus c and c minus a, and in numerator we get a minus b का whole cube plus b minus c का whole cube plus c minus a का whole cube. Now let's assume, let a माइनस बी को हम x अज्यूम कर लेते हैं, b माइनस सी को हम y अज्यूम कर लेते हैं और c माइनस a को हम z अज्यूम कर लेते हैं. सो यहाँ से लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज. तो हमें क्या मिल जाएगा, a माइनस बी का क्यूब दैट इज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, एंड in the numerator I got a minus b into b minus c into c minus a, which is nothing but x, y, z. अब तीन एक्सप्रेशन का मैंने आपको एक ही फॉर्मूला लिखवाया है. क्या लिखवाया है? इफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab क्या था उसका राइट हैंड साइड में, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन? पॉज द वीडियो, राइट डाउन, क्योंकि इट विल बी हाईली हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेम्बर. सो यहाँ से मैं लिखता हूँ, देखना, which is nothing but half of a plus b plus c into a minus b का स्क्वायर प्लस b माइनस c का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर. एक कंडीशन और थी, बट इफ इसके साथ एक कंडीशन और थी, a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के बराबर हो जाए, देन वी कैन राइट डाउन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, उसके राइट हैंड साइड पूरी 0 हो जाएगी. सो यहाँ से मुझे कंक्लूजन देखने को मिलता था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, है ना. सो इन द सिमिलर मैनर x की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इसको छोड़ते हैं, x की वैल्यू क्या है, a माइनस बी. y की वैल्यू हमने क्या अज्यूम करी है, b माइनस सी, एंड z की वैल्यू हमने क्या अज्यूम करी है, c माइनस ए. अब इन तीनों को ऐड अप करते हैं. सो x प्लस वाई प्लस z ऐड करने पे क्या मिलेगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी प्लस c माइनस ए.
So यहाँ से C से C cancel, B से B cancel, A से A cancel. So what we are getting? We are getting 0 as our final answer. So that means x plus y plus z is approaching to 0. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है if x cube plus y cube plus z cube minus 3 x y z, I can simply write it down as equal to 0. So यहाँ से x cube plus y cube plus z cube की वैल्यू कितनी मिल जाएगी मुझको? इसकी वैल्यू मिल जाएगी सिंपली 3 x y z. सो यहाँ से now what I am getting according to this expression x cube plus y cube plus z cube की वैल्यू की जगह मैं 3 x y z लिख सकता हूँ on the numerator part, and in the denominator I already had x y z cancelling out. So what I am getting as our final answer? I am getting 3 as our final answer. For what will be its value? Let me choose the pen. Its value I am getting as, I am getting 3 as our value. Perfect. So that's all for today's lecture. Hope you like the video. If you want if you want more contents like this, do follow, share and subscribe. That's all for today. Thank you.